गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्टडी विद दीपकर राजपूत सर यूट्यूब चैनल और ऐप पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो आपकी क्लास है कृष्ण काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है। और ये जो क्लास है आपकी कृष्ण काव्य धारा से संबंधित जो पंक्तियां आपकी चल रही हैं उससे संबंधित इम्पोर्टेंट ये क्लास है। ठीक है जी। पंक्तियों से संबंधित देखिए आपको प्रश्न बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में। ठीक। अच्छा देखिए, पंक्तियों से संबंधित आपको जो कृष्ण काव्य धारा है वहां से सूरदास जी हैं, मीराबाई जी हैं, इन दोनों से संबंधित तो आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न बनता है या फिर कई अष्ट छाप के कवियों से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी में हम सबसे पहले सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा, आपने नोट करना है। ठीक है, लिखवाऊंगा, आपने नोट करना है। बाकी मैं देखिए एक बार आप नोट कीजिएगा, और अगर मान लीजिए कोई भी पंक्ति छूटती है तो जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अदरवाइज देखिए जब नोट्स मैं आपको दूंगा या एप्लीकेशन पर नोट्स डालूंगा वहां पर मैं पंक्तियों से संबंधित सारे प्रश्न डाल दूंगा। ठीक, तो देखिए सूरदास जी से संबंधित पहली पंक्ति है, भूजत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। तो यहां पर देखिए जो सूरदास जी राधा जी से कह रहे हैं, पहली बार जब उन्हें देखा था इन्होंने, ठीक है, तब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, कभी ब्रज में तुम्हें देखा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं, तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और पंक्ति आप नोट कीजिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। नोट कीजिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है जी, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो आपने यहां पर सिर्फ जो आपको जो पंक्तियां पूछी जाएंगी ना, यहां से ही शुरुआत की जाएगी, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, यानी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूं। ठीक है, इसका अर्थ ये बनता है। ठीक, इसके बाद और नोट कीजिएगा, पंक्ति महत्वपूर्ण ये भी बन जाती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, प्रभु मेरे, नोट कीजिएगा, प्रभु मेरे अवगुण, प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, चित्त न धरो। ये इंपॉर्टेंट जो पंक्ति आपको बन जाती है। ठीक है, प्रभु मेरे मोरे, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी, नोट करना है, समदर्शी है नाम तिहारो, नाम तिहारो, चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। ठीक है, ये जो पंक्ति आपको देखने को मिल जाती है सूरदास जी से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित, सूरदास जी से संबंधित। और इसमें कहा गया है कि जो मेरे दोषों पर ध्यान ना दे, ठीक है, प्रभु परमात्मा से ये कह रहे हैं कि मेरे दोषों पर ध्यान ना दे, आपका नाम सरदर्शी है, समदर्शी है। ठीक है, आपका नाम क्या है, आपका नाम समदर्शी है, अर्थात आप सबको एक जैसी नजर से देखते हो। ठीक है, और आपकी इसी विशेषता को ध्यान में रखकर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं या प्रार्थना करता हूं। ठीक है, इसके बाद और भी महत्वपूर्ण पंक्तियां बन जाती, लेकिन आपने इतनी कर दी। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, एक तो ये पंक्ति है, एक प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, यहीं तक ही पंक्ति पूछी जाती है वैसे। ठीक है, बाकी ये भी आप लिख लीजिएगा, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो को पार करो। अच्छा, एक और बात याद रखना है, इन्होंने जो अपनी पंक्तियां लिखी हैं ये सभी ब्रज भाषा के अंतर्गत इनकी सभी पंक्तियां आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है,
अच्छा, अब महत्वपूर्ण एक और पंक्ति आप नोट कीजिएगा। खेलन, खेलन अब, खेलन अब मेरी जात बलैया, मेरी जात बलैया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार मास्टर कैडर परीक्षा में ये पूछी जाए। खेलन अब मेरी जात पनैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण जो पंक्ति बन जाती वो भी आप नोट कीजिएगा। जब ही मोही, जब ही मोही, जब ही मोही देखत, देखत लरिकन, लरिकन संग, जब ही मोही देखत लड़किन संग, तब ही खिजत बलमैया, तब ही, तब ही खिजत बलमैया, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया है कि सूरदास जी शिकायत करते हैं, ठीक है, किसकी शिकायत करते हैं? अपने भाई बलराम जी की। यहाँ पर बल लिखा है ना, तो बलराम जी की शिकायत का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलता है। भी अपनी माता से कहते हैं कि भी मैं खेलने नहीं जाऊंगा। अपनी इस नाराजगी का कारण बताते हुए वो बताते हैं कि जो बलराम भाई हैं, जब भी मुझे लड़कों के साथ खेलते हुए देखते हैं तब मुझे बहुत वो चिढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, ठीक। ये आपने ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है एग्जाम में, मोस्ट प्रोबेबली है, संभवतः यहां से प्रश्न आपको बन जाए। एक और पंक्ति पूछी जाती है ज्यादातर हर परीक्षा के अंदर, नोट कीजिएगा। मैया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, नहीं माखन खायो, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक और बताऊं, बर्तनी सुधार के अंदर जब भी आप नहीं लिखते हो ना, नहीं, ये तो यहां पर एक बिंदी आ जाती है साथ में, तो ये जरूर ध्यान में रखना। जब भी नहीं लिखोगे आपको बिंदी लगेगी यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए बहुत ही प्यारा सा जो भाव आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो रूठ कर अपने आक्रोश को प्रकट करते हैं अपनी माता जी के समक्ष, श्री कृष्ण जी, है ना। जब माता जी देख लेती हैं और जब डांट लगाती हैं तब, है ना, तो कृष्ण जी को देखिए बहुत बार माखन चुराते हुए पकड़ा जाता है और गोपियां जाती हैं इनकी माता के पास और शिकायत करती हैं, है ना। उन्हीं से संबंधित यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं ये महत्वपूर्ण पंक्तियां, ठीक है। इतनी पंक्तियां कर लोगे क्या एक बार बताओ? फिर मैं और भी पंक्तियां लिखवाता हूं आपको सूरदास जी से संबंधित, ठीक है। और ना ये पंक्तियां आपको इस प्रकार से भी एक और पंक्ति देखने को मिलेगी, नोट कीजिएगा। मैया, मैया मोही, मोही दाऊ बहुत खिजायो, दाऊ बहुत, बहुत खिजायो, ठीक है। ये वाली पंक्ति भी आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कृष्ण जी से संबंधित ये महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको देखने को मिलती हैं। एक और नोट कीजिएगा। गए, गए श्याम, गए श्याम तिही, गए श्याम तिही गवालिनी के घर, गवालिनी के घर, ये पंक्ति भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और नोट कीजिएगा। सखा सहित गए माखन चोरी, देखियो गवाक्ष पथ है गोपी एक मथित दही भोरी। आपको ना सिर्फ ये वाली पंक्ति आप नोट कीजिएगा। सखा सहित गए, गए माखन, माखन चोरी, ठीक है। ये जब जैसे ही आपको ये पूछा जाएगा ना तो आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में एक ही बात पता होनी चाहिए,
कि कृष्ण जी से संबंधित तो ये आपको पंक्ति देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये पंक्तियां कही किसके द्वारा गई हैं, तो ये सूरदास जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई हैं, ठीक है। एक और नोट कीजिएगा, बांधो बांधो आज, बांधो आज कौन तो ही, कौन तो ही छोरे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति आपको देखने को मिल जाती है। अब यहां पर क्या है, जो माताएं रहती है ना, देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपके अगर घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप कोई भी काम ना रोक कर देखिए, मजाल है कि माता के ये बच्चे ये रुक जाए, वो यही काम ना थोड़ी देर बाद फिर करेंगे। एक बार तो बोल देंगे हाँ जी बिल्कुल मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, फिर दोबारा देखना वही काम फिर करते रहेंगे। अगर आपने एक बार बोल दिया ना बेटा टूटी जो है उसको चलाना नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद तक तो वो याद रखेंगे, फिर उसके बाद घूम कर जाएंगे और फिर टूटी खोल देंगे। ये तो एक छोटी सी बात बताई है, ठीक है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों के साथ घटित होती है। तो कई बारी माताएं क्या होती हैं, वो फेडअप हो जाती हैं, यानी कि देखिए उनकी जो ऐसी बार बार एक ही चीज को रिपीट करते 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 वो इतनी ज्यादा गुस्से हो जाती है कि उसके बाद फिर एक आधा तो वो प्रसाद दे ही देती उन्हें, है ना। हालांकि वो नहीं देना चाहिए क्योंकि उनके आदत में वो है, उनका कोई बस नहीं चलता, ठीक है। जैसे एक ओल्ड व्यक्ति है बहुत ज्यादा और एक छोटा बच्चा है, इनके बस में कुछ नहीं होता, ये कुछ भी कर सकते हैं, 3-4 साल तक ना ये कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते इनका, ठीक है ना। बाधो आज कौन तो ही छोरे, तो यहां पर देखिए जो माता यशोदा जी थी, है ना, तो बहुत बार यशोदा जी के पास जो गोपियां हैं या फिर गांव की जो औरतें हैं वो शिकायतें ले लेकर बार बार आती थी। तो माता जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और पहले तो सोटी लेकर ना, डंडा लेकर पहले उसकी अच्छी से पिटाई करी, फिर बाद में रस्सी से उन्हें बांध दिया, फिर यही बोला कि भाई आज मैं तुझे बांधूंगी, देखता हूं कौन तुम्हें छुड़ाता है ना। बाकी कृष्ण जी थे, वो तो फिर बहाने बहुत ज्यादा लगाते थे, है ना, कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसे कर दिया, मैं तो बिल्कुल भोला भाला हूं, है ना। ऐसे करके कई बारी बच्चे होते हैं ये शब्दों का यूज करते हैं, भी मैं तो छोटा बहुत हूं, आप मुझे क्यों मार रहे हो, है ना। नहीं तो अपना गुस्सा जाहिर, देखिए वो मार तो सकता नहीं आपको, अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आपसे थोड़ा सा मुंह बना लेगा, आप मेरे मम्मा नहीं हो, आप मेरे पापा नहीं हो, ऐसे, है ना। इसके बाद नोट कीजिएगा, काहे काहे को पर घर छिन छिन जात, छिन छिन जात, ये जो पंक्ति है आपको देखने को मिलती है। देखिए काहे को पर घर क्या रहता है, किसी दूसरे के घर, छिन छिन जात यानी कि बार बार जाना, ठीक है। और देखिए इसके बाद और पंक्ति लिखिए, घर में, नोट करना है, घर में डांटी देती सिख जननी, देती सिख जननी, यहां पर सीख है, ठीक है। जब आप ब्रज भाषा में लिखते हो तो सीख इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक। घर में डांटी देती सिख जननी, नाहिन नेकू डराती। अब यहां पर देखिए जो राधा की माता है, ठीक है, राधा को समझाते हुए कहती है, तू दूसरे के घर बार बार क्यों जाती है, ठीक है ना। देखिए काहे को पर घर छिन छिन जात, यानी कि दूसरे के घर बार बार क्यों जाती है, घर में डांटी देती सीख जननी, जननी यहां पर माता को कहा गया है, माँ अपनी बेटी को घर में डांट कर शिक्षा देती है, ठीक है। पर जो बेटी रहती ना, बेटी वो बिल्कुल नहीं डरती, ठीक है, क्या है, बिल्कुल नहीं डरती। यहां पर जो बेटी की बात की गई है, राधा से संबंधित बात की गई है,
ठीक है, क्लियर है। अब ये क्यों कहती है, क्योंकि देखिए समाज के अंदर जो पूरे ब्रज के अंदर राधा और कृष्ण की प्रेम कथा का चित्रण बहुत जगह और बहुत लोगों से सुनने को मिलता था। तो उसके बाद देखिए माता जी फिर क्या करेगी, डांटेगी ही ना उसको, ठीक है। परंतु देखिए जो प्यार होता है, कहा जाता है भी अंधा होता है, जैसे कानून अंधा है ना। तो प्यार के अंदर जो पड़ गया फिर उसके बाद कुछ नहीं दिखता उसको, ठीक है। चाहे जननी दे सीख उसको, चाहे कोई भी दे, करनी उसने अपने मन की है। अगला देखिए, नोट कीजिएगा, मधुबन, मधुबन तुम कत रहत, कत रहत हरे, ठीक है। ये पंक्ति आपसे पूछी जाएगी। यहां पर देखिए जो मैंने आप सभी को बताया था कि राधा जी का वियोग वर्णन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भ्रमर गीत परंपरा जब आप देखते हो, भ्रमर गीत रचना के अंदर आप देखते हो, तो गोपियों का विरह वहां पर दिखाया जाता है। तो गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में बहुत ज्यादा पीड़ित होकर कहती हैं कि हे मधुबन, तुम अब तक हरे भरे क्यों खड़े हो, ठीक है। मधुबन तुम कत रहते हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे क्यों ना जरे। तो यहां पर कहते हैं, जो गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए, तुम्हारे तने का सहारा लेकर कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। मतलब ये देखिए जो मधुवन के अंदर जो पेड़ हैं उनको ताना देते हुए ये कह रही है ना, कि हम तो देखिए कृष्ण जी के वियोग के अंदर इतना तड़फ रही हैं, लेकिन जो तुम्हारे नीचे खड़े होकर जो बांसुरी बजाता था, तुम उसके विरह में जल क्यों नहीं गए, ठीक है। तो ये आपको यहां पर पंक्तियां देखने को मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और प्यारी सी है, ठीक है। समझ आ रही है ना ये पंक्तियां। देखिए ज्यादातर ना पंक्तियां समझ नहीं आती स्टूडेंट को, इसीलिए मैं आपको इतने इंटरेस्टिंग वे से करवा रहा हूं ताकि आप सभी इनको याद रखें, है ना। और कुछ मेरे प्रवचन भी सुने आप, और बाद में बताइएगा कि मैं कथा वाचन कर सकता हूं या नहीं, है ना। चलिए ये तो रही हंसी मजाक वाली बात, लेकिन आप सभी ने याद जरूर करना है, ठीक है। अगर मैं आपको करवा रहा हूं तो आपने याद जरूर रखना है, ठीक। चलिए देखें, इसके बाद देखिए, निस दिन, निस दिन बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, जरूर याद रखना है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। यहां पर देखिए जो गोपी है ना बड़ी ही खतरनाक है, ठीक है। नोट कीजिएगा, सदा रहते वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु हम पर। यहां पर देखिए जो सदा रहते वर्षा ऋतु हम पर, ये अपने ना आंसुओं के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर जो गोपियां हैं। जब, जब ते श्याम, जब ते श्याम सिधारे, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो श्री कृष्ण जी को ताने भी मार रही है अगली, होता है ना जब आप अपने किसी जो चाहने वाले से जब रूठते हो ना, है ना, या आपको वो कोई पीड़ा देता है, तब आप जब उसे गुस्से होते हैं ना, तो गुस्सा तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन वो प्यार वाली फीलिंग भी वहां पर बहुत आएगी। तो यहां पर जो गोपियां हैं उनके अंदर कृष्ण जी के लिए प्यार तो बहुत है, लेकिन ताने भी उनको सुनने के लिए मिल रहे हैं। वो तो ऑब्वियस है, जरूर मिलेंगे, है ना। जैसे आपको बोल दिया कि भी हाँ जी मैं 8 बजे आ रहा हूँ घर पर, ठीक है, खाना खुना बनाकर रखना, और यहाँ पर जो पत्नी जी इंतजार करके बैठी होती है, बाद में 8 बज के 9, 8 बजे जब आप फिर कॉल करते हो वहां पर, फिर वहां से रिप्लाई आएगा बस रास्ते में हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ, है ना। तो वहां पर फिर आपको अच्छे से गुस्सा चढ़ता है, भाई 8 बजे का बोलकर पक्का ये 9 बजे ही आएंगे, है ना। तो देखिए यहां पर जो गोपियां हैं अपनी दशा का वर्णन करते हुए उद्धव जी को बताती हैं, जो उद्धव जी गए थे पूरा जोश लेकर कि मैं देखता हूं जो गोपियां हैं राधा है वो कैसे विरह में जी रही हैं,
ठीक है, मेरे जाने से मैं उन्हें निर्गुण ब्रह्म का प्रवचन दूंगा अपना, और उसके बाद देखिए वो सभी आपके विरह को छोड़ देंगी और आपसे फिर पुनः वो प्रीत लगा लेंगी। ठीक है, तो उद्धव जी को ये कह रही हैं कि गोपियां अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखों से दिन रात आंसू बहते रहते हैं। जब से श्री कृष्ण जी मथुरा गए हैं तब से हम पर सदा वर्षा ऋतु ही बनी रहती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी आंखों में आंसू है ना, वो लगातार ही बहते रहते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ निकलता है यहां पर इन पंक्तियों का। ठीक है जी, यहां पर क्या है, विरह वेदना का चित्रण आपको देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है, विरह वेदना का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद देखिए, निर्गुण, निर्गुण कौन, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समुझाए, सोन दे बुझी सांझ न हासी। तो यहां पर देखिए मैं सिर्फ यही पंक्ति के बारे में बात करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। निर्गुण कौन देश को बासी, अब यहां पर जो उद्धव जी हैं वो निर्गुण पर ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। भ्रमर गीत से ये संबंधित जो पंक्तियां आपको देखने को मिल रही हैं, जो दो चार पंक्तियां जो मैं करवा रहा हूं आपको, इसमें गोपियां उद्धव जी से प्रश्न करती हैं और बोलती हैं कि भी जो तुम्हारा तुम्हारा जो निर्गुण है किस देश का रहने वाला है बताओ। अब उन्होंने बोल दिया भी हमारा जो श्री कृष्ण है ना, वो तुम्हारा जो श्री कृष्ण है वो तो निर्गुण है, सर्वव्याप्त है, कहीं भी मिल जाएगा, यहां पर मिल जाएगा, वहां पर मिल जाएगा, पेड़ों में, आपके अंदर, इसके अंदर, उसके अंदर। लेकिन जब उन्होंने फिर पलटवार किया गोपियों ने, हाँ भी बता कि जो निर्गुण है वो कौन से देश का वासी है, ये भी बता दे। फिर देश का वासी तो कुछ नहीं है भाई, उद्धव जी कह रहे हैं कि वो तो घटघट में व्याप्त है, मतलब घटघट में व्याप्त है, कोई उसका देश नहीं, कोई कुछ नहीं है ना। मतलब गोपियां भी देख लीजिए, वो बात मानने से इनकार करती रहती है हमेशा, है ना। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो पंक्ति है, ये वाली आप नोट कीजिएगा, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऊधो, ऊधो मन न, मन न भय 10-20, 10-20, ये पंक्ति आपको हो सकता है कि इस बार देखने को मिल जाए। ऊधो मन न भय 10-20, ठीक है। और भ्रमर गीत से ही ये पंक्ति जो ली गई है उद्धव जी से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि जो उद्धव के वचनों से गोपियां समर्थन नहीं करती, ठीक है, तो उससे संबंधित ये पंक्तियां हैं कि भी हमारे पास जो मन है वो 10-20 नहीं है, मन हमारा एक ही है। ठीक है, और हमें सिर्फ एक ही कृष्ण चाहिए। ऐसा नहीं है कि भी यहां पर भी है, वहां पर भी है, इधर भी है, उधर भी, ना ना ना। ठीक है, जिससे प्रेम किया है ना वही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। ठीक है, एक और लिख लीजिए, बिन गोपाल, नोट कीजिएगा, बिन गोपाल, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बैरिन, बैरिन भई कुंजे। ठीक है, बैरिन भई कुंजे, तो ये पंक्ति आपको देखने को मिलती है। अब यहां पर भी जो गोपियां कहती ना कि देखिए जो कृष्ण जी के साथ इन्होंने रासलीला रचाई थी, रासलीला का अर्थ ये है कि इन्होंने जब बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, यानी कि ये जब आपस में खेलते थे उसका वर्णन किया है। ठीक है, लेकिन देखिए कई ऐसे रचनाकार रहे हैं जिन्होंने रासलीला का अर्थ ही कुछ और निकाल दिया। ठीक है ना, अब रासलीला का जो अर्थ है वो गलत मायने में लेकर जाने लगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। रासलीला का अर्थ ये था कि जब भी गोपियों के साथ वो रहते थे तो बहुत ही प्यारी प्यारी जो बातें रहती थी, प्यार भरी बातें रहती थी उनके साथ में। ठीक है, मतलब ये नहीं था वो मन से एक दूसरे के साथ थे, ठीक है, तन से नहीं। लेकिन यहां पर क्या है, जो कई बुद्धिजीवी हैं जिनके अंदर बुद्धि का वास है या नहीं है, वो इसका अर्थ अलग ही लेकर चल गए। ठीक है, मार्शलवाद पर लेकर चले गए। तो यहां पर देखिए जो प्रेम क्रीड़ाओं की बातें करती हुई आपको देखने को मिलती है कि जो बिना गोपाल के वो क्या है, अब बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही वैरण हो गई है। ठीक है, चलिए इतना समझ आया क्या बताओ।
अब एक लास्ट पंक्ति और आप नोट कीजिएगा, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, ये नोट कीजिएगा, ऊधो ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, ये पंक्ति आपको देखने को मिलती है। यहां पर जो गोपियां कहती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो गोपियों का प्रेम उभर कर आता है, यहाँ पर देखिए जो गोपियों का प्रेम उभर कर आता है कृष्ण जी के लिए, और कहती है कि मुझे ब्रज की याद नहीं भूलती, मुझे वृंदावन और गोकुल के घने कुंज की याद आती है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक, तो बस आज के लिए जो आपको सूरदास जी से संबंधित है इतनी ही पंक्तियां करनी है। हालांकि पंक्तियां काफी ज्यादा हो चुकी हैं। ठीक है, तो एक बार और इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको ये क्या है जहन में आपके बिल्कुल परफेक्ट ये हो जाए। चलिए, आ रही है तो बहुत बढ़िया है पंक्तियां, क्योंकि पंक्तियों से संबंधित देखिए स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना। और मैं नहीं चाहता कि भी जो मेरे स्टूडेंट है वो पंक्तियों में एटलीस्ट कंफ्यूज हो। यहाँ से तो नंबर आपके आने चाहिए 100%। देखिए सूरदास की पंक्तियां हैं, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। महत्वपूर्ण पंक्ति है, देखते ही आपको याद होनी चाहिए। चरण कमल बंदो हरि राई, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न दरहो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहो तो पार करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये तीनों की तीनों पंक्तियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, बिल्कुल नहीं छोड़नी, बिल्कुल अटैक कर दो इसके ऊपर। ठीक है, चलिए देखिए, खेलन अब मेरी जात बलिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये वाली जो पंक्ति है इस बार पूछी जा सकती है। ठीक है, खेलन अब मेरी जात बलिया, जब ही मोही देखत लड़किन संग, तब ही खिजत बल मैया। है ना, जब भी लड़कों के साथ खेलते हुए मुझे देखते हैं ना बलदाऊ जी, तो बहुत ज्यादा खिजते हैं वो। ठीक है, तो होता है ना कई बारी जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो आपस में अगर एक ने उसको देखकर हंस दिया ना, तो दूसरा बोलेगा मम्मा जी ये तो मेरे पास आकर ना देखो मुझे ना हंस हंस कर चिढ़ा रहा है। ऐसे करके बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं वो बोलते हैं। अब देखिए, हालांकि दूसरा चिढ़ाए या ना चिढ़ाए, लेकिन उनकी फीलिंग ऐसी रहती है। इसके बाद देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। 4-5 स्टार लगा लो, पूछी पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, इंपॉर्टेंट है ये भी। गए श्याम तिही ग्वालिन के घर, सखा सहित गए माखन चोरी, बांधो आज कौन तो ही छोरे। ठीक है, ये यशोदा जी अपने पुत्र यानी कि श्री कृष्ण जी से तंग आकर और उनको जब अच्छे से डंडों से तोड़ती हैं, है ना, मतलब मारती हैं, फिर उसके बाद बांध देती हैं, फिर कहती हैं भी आज देखती हूँ मैं कौन तुझे बताता है ना। ये माताओं का फेवरेट डायलॉग होता है जब भी बच्चों को पीटती है ना, कि आज देखती हूँ मैं कौन तुझे बताता है ना। काहे को पर घर छिन छिन जात, घर में डांटी देती सीख जननी, नाहिन नेकु डराती। तो यहां पर देखिए प्रेम की बात चल रही है। जो राधा जी हैं, राधा जी की माता जी है ना, राधा जी को समझा रही है ना, कि मत जाओ ऐसे गांव गांव के अंदर जा जाकर मत घूमो, किसी के घर पर मत जाओ, है ना, बेइज्जती होती है हमारी भी, इज्जत है हमारी कोई, है ना। तुम्हारे प्रेम के चर्चे इतने चल रहे हैं और तुम बार बार जा रही हो। और वहां पर राधा जी बिल्कुल आराम से सुन रही हैं, कोई बात नहीं, बोल लेने दो, जाऊंगी तो मैं फिर भी। ठीक है ना, तो ये चीज है। जैसे जो मीराबाई जी थी, है ना, जब उनकी माता ने बचपन के अंदर जब उनके हाथ में क्या है उनको जब बता दिया, जब उन्होंने बोला ना कि भी मेरा दूल्हा कौन है ना, बारात को जाते हुए देखकर, तब उनकी माता जी ने ये बोल दिया, वो देख मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण जी हैं वो तेरा दूल्हा है। बस तभी से उन्होंने ठान लिया यही मेरा दूल्हा है। ठीक है, उसके बाद चाहे भोजराज से उनकी शादी हो गई हो, लेकिन दूल्हा उन्होंने किसे माना, श्री कृष्ण जी को। ठीक है, सती नहीं हुई वो। ठीक है, राजपूतों की जो आन बान शान थी वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दी। ठीक है, हालांकि उनके मानने से तो वो एक तरह से ये मानकर चलो कि मीराबाई को उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से
कहा, बोला, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर करी जो अपने मन की, वो किसने की, मीरा जी ने, ठीक है। इसीलिए मीरा जी को कुल नाशिनी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए और पंक्तियां जब मीराबाई से अभी करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, देखिए, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहते बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिदारे। इंपॉर्टेंट है ये भी, गोपियां कहती हैं उद्धव जी से जब से कृष्ण जी गए हैं, है ना, तो आंसुओं की बारिश हमारे रहती है, ठीक। इसके बाद देखिए, निर्गुण कौन देश को बासी, यहां पर जो गोपियां पूछ रही हैं उद्धव से, तुम्हारा जो निर्गुण है ना, निर्गुण परमात्मा कृष्ण, वो कहाँ के देश का वासी है, बताओ हमें, ठीक है। मतलब गोपियां किसी के ताबे नहीं आएंगी, है ना, बागड़ी में कह देते हैं भी ताबे नहीं आएगी ये, वो करेंगी अपने मन की, जब प्यार में होते हैं ना तो वो अपने मन की करते हैं, किसी और की नहीं सुनते, ठीक है ना, चाहे खुदा भी आकर उनको कुछ भी कह दे, अगले सुनेंगे अपने मन की। उधो मन न भय 10-20, इंपॉर्टेंट है भी, मेरे मन में जो बसा है ना वो एक ही है, ठीक है, और मेरा मन भी एक ही है, जिसे मैं प्यार करती हूं। ये राधा जी के वचन बोल रहा हूं और गोपियों के, ठीक है, आप कहीं मेरा ले लो, है ना। तो देखिए जो गोपियां कहती कि भी हमारा जो मन है ना वो एक ही है, ठीक है ना, और उसके अंदर एक ही समाहित है, वो श्री कृष्ण जी। ये मत बताओ मेरे को यहां पर है, इधर हैं, वो वाले हैं, ये वाले हैं, जाओ बाढ़ में जाओ। बिन गोपाल बैरिन भय कुंजे, जो जहां पर देखिए जो कुंज थे वो क्या है, बिना गोपाल के बिल्कुल क्या हो गए, वीरान हो गए। उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, बहुत ही मार्मिक ये पंक्ति है ना, कि अब जो ब्रज है मुझे सहाता नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी, ठीक है, समझ आई क्या, समझ आई ना अच्छे से। चलो अब आगे वाली पंक्तियां करते हैं फिर, समझ आनी चाहिए। देखिए आपको ना जब प्रश्न बनते हैं ना तो ऐसे ही बनते हैं, और एक बार आपको याद हो जाए ना पंक्तियां तो फिर उसके बाद डायरेक्ट एग्जाम के अंदर कैसा भी पेपर आ जाए, ठीक है, जो परीक्षा आपकी कैसी भी आ जाए वहां पर आप ताबड़तोड़ अपना कार्य करके आओगे, ठीक है। हाँ जी, देखिए इसके बाद परमानंद दास जी हैं, महत्वपूर्ण जो अष्ट छाप के कवि माने जाते हैं। कहा करो बैकुंठी जाए, जहां नहीं नंद जस न जसोदा, जही नहीं गोपी ग्वाल न गाए। तो ये जो पंक्तियां हैं ये परमानंद दास जी की मानी जाती है। देखिए मास्टर कैडर में के लिए तो, मास्टर कैडर के लिए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अदर स्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती जो हिंदी भाषी एरिया से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सभी ने एक बार यहां तक पंक्ति याद रखनी, कहां करो बैकुंठी जाए, ठीक है। विठल नाथ जी की देखिए ये पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो सो ले, ठीक है। सूरदास जी की मृत्यु पर यह महत्वपूर्ण जो आपको पंक्तियां कही गई थी, ठीक है, विठल नाथ जी के द्वारा। कुंभन दास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, संतन को कहा सिकरी सो काम, ठीक है। तो ये देखिए आपको ना यहां से सीधी पूछी जाएगी, संतन को कहा सिकरी सो काम, ये पंक्तियां किसकी हैं, ये कुंभन दास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अकबर के बुलावे पर जब ये सिकरी गए थे वहां पर ये पंक्तियां कही गई थी। इसके बाद देखिए एग्जाम में पूछी जाती है ये कुंभन दास जी की पंक्तियां, याद रखिएगा। कृष्णदास जी से संबंधित देखिए, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिबुक चारू गड़ी ठक्यो। तो यहां पर जो पंक्ति दी जाएगी ना यहीं तक की पंक्ति जाएगी, मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, भी जो मेरा मन है वो गिरधर की छवि पर अट चुका है। आपने देखा होगा ना कई बार जब आप जो श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाते हो ना, जब जैसे ही उनको देखते हो ना उनकी मूर्ति, आप मैं क्या बताऊं आपको, भी जब भी आप देखोगे ना तभी वो सुंदर लगेंगे, कोई सी मर्जी मूर्ति पर चले जाओ श्री कृष्ण जी की। तो यहां पर ये जो पंक्ति है महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अधिकारी कवि के रूप में भी कृष्णदास जी जाने जाते हैं, ठीक है, और किस नाम से जाने जाते हैं, कृष्णदास जी अधिकारी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए मेरी फेवरेट मीराबाई जी, ठीक है। मीराबाई जी से संबंधित एक पंक्ति एग्जाम में जरूर पूछी जाती, कोई सा भी एग्जाम दे दो, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदी का अगर पेपर होगा ना मीराबाई जी से संबंधित एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है जी।
देखिए, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। तो ये इंपॉर्टेंट पंक्ति आपको मीराबाई जी से संबंधित देखने को मिलेगी। ठीक है। जग सहाग मिथ्यारी, सजनी होवा हो मिट जासी। अब यहां पर देखिए, आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूं। जब भी मीराबाई जी की पंक्तियां देखोगे ना, आपको वहां पर राजस्थानी भाषा ये मिक्स मिलेगी, किसमें? ब्रज में। अब कर लोगे ना, अगर मान लीजिए मीराबाई जी से संबंधित कोई पंक्ति आती है तो। अभी बाकी मैं पंक्तियां करवाऊंगा, तब आप आराम से कीजिएगा। ठीक है। और जो बताऊं ना, ये वाली आपने करनी है तो वो जरूर कीजिएगा। एक तो ये वाली, मन रे परसी हरि के चरण, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। बिरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई ले अचरा मुख आसुवन पोछत, उधरे गात सही। तो ये पंक्तियां भी आपको देखने को मिलती है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपने एक बारी जरूर पढ़ लेनी है। यहां से जो पंक्तियां हैं वो आपको देखिए इंपॉर्टेंट पंक्तियां बनेगी अब आगे चलकर। देखिए, भज मन चरण कमल अविनाशी, इंपॉर्टेंट है ये। कमल दन नैनिन की उन्मानी, बिरसत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कानी। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति देखते हो ना, तो वो मूर्ति मंद मंद मुस्काती हुई आपको देखने को मिलती है। मतलब मुस्कुराहट उनकी देखने को मिलती है हल्की सी, और उसी मुस्कुराहट पर सभी का जो मन है वो मोह जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, हरि तुम हरो जन की भीड़, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। ये तो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, मीराबाई जी से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, सभी ने करनी है ये वाली पंक्ति। तो हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछी जाए इस बार। ठीक है, जो मुझे लग रहा है ये पॉसिबिलिटी पूरी है कि यहां से ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है। अच्छा, हाँ, एक पंक्ति और थी सूरदास जी से संबंधित, मैया कबहू बढ़ेगी मेरी चोटी। ठीक है, मैं भूल गया था, शायद वो पंक्ति दिमाग से निकल गई। आप नोट कर लीजिएगा, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी मेरी। ठीक है, एक ये पंक्ति भी आपको देखने को मिलती है। चलिए, तो इसके बाद देखिए, मैं तो सावरे के रंग राची, साजी सिंगार बंदी पग घुंघरू, लोक लाज तही नाची। अब इन्होंने देखिए लोक लाज की जो मर्यादा थी वो सबको इन्होंने परे रख दिया था। ठीक है। भी देखो, जो लोग है ना वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उनका काम बोलने का ही है। लोग हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर कोई ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए अभी आप स्टडी कर रहे हो, है ना, भी फलाना की बहू तो आईडी है, पर देखना मैं तो पढ़ी लिखी है, केवे है, पढ़न लिखी है ना, लेकिन जो बिंगी कौन लागी, भी पढ़ा है कि को नहीं पढ़ा है ना, ऐसे करके शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। ते मतलब कहने का मतलब ये है कि लोक लाज जो रहती है ना, अब इसको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, लोग तो सभी बोलेंगे कुछ ना कुछ, उनका तो काम ही है। भी आप पढ़ो लिखो, कई बार ऐसा होता है भी हम एग्जाम देते हैं, हम फेल हो जाते हैं। फेल तो क्या कहेंगे हम, मतलब उसके अंदर पार नहीं पा पाते। ठीक है। जब पार नहीं पा पाओगे तो मान लीजिए लोगों के सामने तो हम फेल ही हैं, तो वो क्या करेंगे, आपकी खिल्ली उठाने की कोशिश करेंगे, कोई ना, चल थोड़ा नंबर से रह गई है, कोई ना, आगे हो जाएगा, है ना। लेकिन दूसरों में लाया फलाने की बहुत तो रहेगी। ठीक है, फलानी वाली तो आ गई, मेरी छोरी तो आ गई, नंबर आगे होंगे, है ना। कुछ इस प्रकार से चलता है। मतलब कहीं ना कहीं जो लोक लाज को त्याग करना है, दूसरों की बातें छोड़ो, बाढ़ में जाए वो, आप अपने से मतलब रखो, अपना कार्य करो। आप अपने आप में सही होने चाहिए, आपने अपनी मेहनत की है। ठीक है, इसीलिए आपने इतने मार्क्स लिए हैं, या फिर आप उस जगह तक पहुंचे हो जो मेहनत किया आपने, अदरवाइज उस लेवल तक नहीं पहुंचते आप। तो ये अपने आप को स्ट्रोंग रखिए, लोग जो मर्जी कुछ कहे। देखिए, मीरा जी के बारे में लोगों ने बहुत कुछ बोला, ठीक है, इनको जहर तक दिया, लेकिन इन्होंने किसी किसी से भी ये नहीं डरी, और इन्होंने अपना कार्य किया। जो इन्होंने अपनी माँ से जो बात सीखी थी उसको ये आगे लेकर गई, जो इनके मन के अंदर जो कार्य था वही किया। ठीक है, तो ये मीराबाई जी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पंक्ति यहां पर आपको देखने को मिलती है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। यहां पर देखिए प्रेमियों की बात चल रही है। जो प्यार रहता है ना, उसमें
व्यक्ति घायल बहुत होता है ना। यानी कि छोटी छोटी बातों पर वो नाराज भी होता है, प्यार भी उसको बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन एक चीज बिल्कुल उसके मन के अंदर रहेगी, वो क्या रहेगी, सब कुछ हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा सब कुछ, है ना। जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, आपस में लड़ते बहुत हैं, लेकिन प्रेम भी बहुत ज्यादा करते हैं, है ना। तो उसके बाद देखिए थोड़ा सा झगड़ा होता है, तो उसके बाद थोड़ा नाराजगी वगैरह रहेगी, है ना, थोड़ा मन में भी टीस उठेगी, लेकिन फिर वो प्यार क्या है, कुछ टाइम बाद फिर उमड़ कर आ जाता है। तो यहां पर देखिए जो मीरा जी है, वो श्री कृष्ण के विरह के अंदर ये बातें कह रही हैं। घायल की गति घायल जाने न जाने कोई, है ना। अगर तुम किसी से प्यार करोगे ना, तभी आप प्रेमी के विरह का चित्रण जान सकते हो, उसके मन की जान सकते हो, अन्यथा नहीं जान सकते। ठीक है। तो ये मीराबाई जी के रहस्यवाद की भावना इनकी पंक्तियों में देखने को मिलती है। ठीक है। मतलब आप सोच सकते हो कि भी बातें कहां तक जा रही हैं। जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई, छड़ी दई कुल की कानी, कहां कर हो कोई। तो ये भी पंक्ति आपको देखने को मिलती है। बस इतनी पंक्ति आपको देखने को मिलेगी, जाके सिर मोर मुकुट। ठीक है। ये वाली जो पंक्ति है आपको यही दिखेगी, बस इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं दिखने वाली। अच्छा, अब थोड़ी सी पंक्तियां और मेरी तरफ से भी आप नोट कर लीजिएगा, एक दो पंक्तियां। चलिए तो देखिए इसके बाद देखते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पंक्तियां हैं आपकी जो बनती हैं, यहां पर नोट कीजिएगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ठीक है, नोट कीजिएगा। पग घुंघरू बांध, घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ठीक है, मीरा नाची रे। ये पंक्ति आपको पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वाली जो पंक्ति है ये तो पूछी ही पूछी जाती है। ठीक है, कौन सी है। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, धन पायो। ठीक है, ये पंक्ति आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा देखिए एक और जो पंक्ति इसी में ही आपको देखने को मिलती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। नोट कीजिएगा, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरकी हरकी जस गायो। ठीक है, हरकी हरकी जस गायो। ये जो पंक्तियां आपको देखने को मिलती है, ठीक है, किससे संबंधित, मीरा जी से संबंधित आपको ये महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और अगर कोई पंक्तियां मान लीजिए कोई रह जाए तो फिर मैं आपको और अलग से एक्स्ट्रा बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पंक्ति नोट कीजिएगा, मैं गोविंद, मैं गोविंद, गोविंद गुण गाना। ठीक है, मैं गोविंद गुण गाना। तो ये भी आपको पंक्ति देखने को मिलती है मीराबाई जी से संबंधित। ठीक है जी। ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है पूछी पूछी जाती है। ठीक है। एक है, मैं बिरहणी बैठी जागू, मैं बिरहणी, नोट कर लीजिएगा, बिरहणी बैठी जागू। ठीक। जगत सब सोवे री आली। आली यहां पर देखिए जो सखी से कहा गया है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा भी गया था आली का, है ना, सखी और भवरा, इस प्रकार से आपको दिया गया था वहां पर। मैं बिरहनी बैठी जागू, जगत जगत सब सोवे, जगत सब सोवे, जगत सब सोवे री आली। ठीक है, मतलब देखिए मैं जो कृष्ण जी के विरह में बैठी रात भर जाग रही हूं और जो सारा जगत है वो सो रहा है। ठीक है, और ये किसको कह रहे हैं, अपनी सखी को कह रहे हैं। ठीक है, एक और नोट कीजिएगा, सखी, सखी मेरी नींद, नींद नसानी हो, नसानी हो। ठीक है,
ये पंक्तियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, यहाँ पर ये क्या कह रही है कि जो अपनी सखी को बता रही है कि जो कृष्ण जी के वियोग के अंदर जो मेरी नींद है वो बिल्कुल ही चली गई है। ठीक है, मतलब अब नींद नहीं आती उनके विरह में। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको ये वाली जो पंक्ति है पूछी जा सकती है, चलो मन, चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा, गंगा जमुना तीर, ये मीरा जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, ठीक, चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, बंसी बजावत गावत कान्हो, संग ले आया बलवीर। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं आपको देखने को मिल जाती हैं। तो मीराबाई जी से संबंधित आज के लिए सिर्फ इतनी ही पंक्तियां हम करेंगे, ज्यादा डिटेल में और नहीं जाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए रसखान जी से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें जो मैं बताऊं ना वही नोट करना है आपने। ठीक है, रसखान जी से संबंधित बाकी सुन लीजिएगा। सबसे पहली जो पंक्ति है, या लटकी अरु कमरिया पर राज तेहपुर को तजी टारी, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बताऊं वही लिखिएगा। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल के गवारण, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो पंक्तियां पहले वाली तो आपने करनी ही करनी है। ठीक, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। और देखिए, ताजी अहीर की छोरियां छैया भर छाज पे नाच नचावे। अब यहां पर क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट है कि जो देखिए अहीर की छोरियां हैं, अहीर यहां पर देखिए जो ब्रज के अंदर जाती थी। ठीक है, अहीर जाति से संबंधित ही जो कृष्ण जी भी आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां की जो छोरियां थी वो क्या करती थी, कृष्ण जी को थोड़ा सा छाज, मतलब थोड़ा बहुत छाज देने के लिए, यहां पर छाज क्या है, माखन को बोला गया है। ठीक है, वैसे हम लस्सी को बोल देते हैं। ठीक, लस्सी या फिर जो माखन है उसके लिए क्या करती हैं, वो इनको नचवाती हैं। भी चल, जैसे छोटे बच्चों को आप कह देते हो ना, भी चल एक गाना सुना, चल मुझे पोइम सुना, तेरे को टॉफी दूंगी मैं, है ना, ऐसे करके। ठीक, तो ऐसे ही क्या है, अहीर की जो छोरियां हैं वो थोड़े से छात्र के लिए कृष्ण जी को 2-2 3-3 घंटे आराम से नचाती थी और इंजॉय करती थी पूरी। इसके बाद देखिए, काग के भाग को का कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये चार पंक्तियां आपने छोड़नी नहीं है। ठीक है, चारों की चारों पंक्तियां इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए, शेष महेश गणेश सरेहु, जाही निरंतर ध्यान लगावे। इसके बाद है, जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराए गयो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए, को ना काही के कानी करे, कुछ चेटक सोजू किया दजुरेया। तो ये पंक्तियां आपको देखने को मिलती, जो आपको करनी ना, यहाँ पर सिर्फ 5 पंक्तियां आप नोट कर लीजिएगा। एक तो 4 पंक्तियां मैंने यहां पर आपको बताई हैं, या लटकी अरु कमरिया पर राज तिहुपर को तजी डारी, और दूसरी थी मानुष हो तो वही रसकान, बसो संग गोकुल के गवारी, और तीसरी है ताजी अहीर की छोरियां छजिया भर छाज पे नाच नचावे। और इसके बाद देखिए, काग के भाग को का कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ठीक, और इसके बाद जो एक ये वाली पंक्ति है, जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराए गयो। तो ये पंक्तियां आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, क्लियर है यहां पर? बताओ, अब पंक्तियां याद हो जाएंगी ना, बताओ जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज देखिए यही क्लास लगाऊंगा, अब मेरी कोई तथा नहीं रहेगी कि मैं दूसरी क्लास लगा दूं। ठीक है, कल लगाएंगे फिर दोनों क्लासेस। ठीक है, आज के लिए आप इतना ही। चलिए, अब बाय बाय, सभी को अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,